जय श्री राधे। आप सभी को श्री कृष्ण भगवान के छठी महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, कान्हा के जन्मदिन यानी कि जन्माष्टमी के छठवें दिन छठी महोत्सव मनाया जाता है। इस दिन भक्त लड्डू गोपाल का अभिषेक स्नान करवाकर गोपाल जी की पूजा करते हैं। उनका श्रृंगार किया जाता है और काजल भी लगाया जाता है। उसके बाद कान्हा का नामकरण संस्कार किया जाता है और कढ़ी चावल बनाकर भोग लगाया जाता है। इस साल कान्हा का छठी महोत्सव 13 सितंबर 2023 को मनाया जाएगा। तो आइए, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्म और ज्ञान में। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब और लाइक करें तथा कमेंट में जय श्री राधे अवश्य लिखें, ताकि भगवान कृष्ण की कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में जानते हैं लड्डू गोपाल की छठी कैसे मनाएं, पूजा की विधि तथा धार्मिक मान्यता और लड्डू गोपाल की कथा। तो सबसे पहले जानते हैं लड्डू गोपाल की छठी की पूजा विधि। जिस दिन कान्हा की छठी मनाई जाती है उस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ स्वच्छ वस्त्र पहनें। कृष्ण का पसंदीदा पंचामृत से लड्डू गोपाल को स्नान कराएं। स्नान करवाते समय लड्डू गोपाल के मुख की तरफ से स्नान करवाएं। ध्यान रहे कि पेट की तरफ से स्नान करना वर्जित है। फिर शंख में गंगा जल भरकर लड्डू गोपाल को गंगा जल से स्नान कराएं। उसके बाद भगवान को पीले रंग के वस्त्र पहनाकर श्रृंगार करें। काजल का टीका भी लगाएं। फिर लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाएं। कृष्ण के नामों में से कोई भी एक नाम से नामकरण किया जाता है, इसलिए आपको जो भी उनका नाम पसंद हो उस नाम से उनका नामकरण करें। इसके बाद कढ़ी चावल का भोग लगाएं और उसे सबको प्रसाद स्वरूप बांट दें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। कहते हैं कि ऐसा करने से घर में धन धान्य का भंडार भरा रहता है। जन्माष्टमी के 6 दिन बाद कान्हा की छठी आती है। इसके पीछे ये धार्मिक मान्यता है कि कृष्ण का जन्म मामा कंस के कारागार में हुआ था और उन्हें वासुदेव ने काली अंधियारी रात में नंद और यशोदा के घर छोड़ दिया था। कंस को जब इसकी जानकारी हुई तो राक्षसी पूतना को कान्हा को मारने का आदेश दिया। उन्होंने यह कहा कि गोकुल में जितने भी 6 दिन के बच्चे हैं उन्हें मार डालो, लेकिन कृष्ण ने 6 दिन में ही पूतना का वध कर दिया था। उसके बाद माँ यशोदा ने कान्हा की छठी मनाई थी। अब आइए जानते हैं लड्डू गोपाल की छठी के दिन क्या करें। इस दिन सुबह से शाम तक भजन कीर्तन करें, झूठ ना बोलें, ना कोई अपराध करें, ईर्ष्या दोष से खुद को दूर रखें, दूसरों को भोजन कराएं और भगवान लड्डू गोपाल का प्रसाद सबको बांटें। जन सरोकार के लिए सुख सुविधाओं के त्याग की भावना मन में रखें। इस दिन घर में बांसुरी जरूर लाएं। मांस मदिरा के सेवन से दूर रहें। माता पिता और बुजुर्गों की सेवा करें। घर से किसी को भी खाली हाथ न जाने दें। अब आइए जानते हैं छठी के दिन के नियम और इस दिन क्या बनाएं। इस दिन सुबह स्नान के बाद बाल गोपाल को पंचामृत से स्नान करवाएं। उसके बाद दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भरें। फिर बाल गोपाल का अभिषेक करें। कान्हा को उनके पीले रंग के वस्त्र पहनाएं और उनका श्रृंगार करें। आज जब कान्हा का श्रृंगार करें तो उनमें उनकी प्रिय बांसुरी और मोर पंख चढ़ाना बिल्कुल न भूलें। छठी के दिन कढ़ी चावल बनाने का नियम है। कहते हैं कि भोग का विशेष महत्व होता है। वैसे तो भगवान कृष्ण को माखन मिश्री सबसे प्रिय है, लेकिन छठी के दिन कढ़ी और चावल का बहुत महत्व होता है। इस दिन लड्डू गोपाल को कढ़ी और चावल का भोग लगाना चाहिए। अगर आप कृष्ण की छठी मना रहे हैं तो छठे दिन बच्चे को उसका नाम दिया जाता है। ऐसे में जो लोग लड्डू गोपाल की छठी मना रहे हैं उन्हें अपनी पसंद का कोई भी शुभ नाम रख सकते हैं। अब आइए सुनते हैं श्री कृष्ण जी की छठी की कथा। लड्डू गोपाल के छठी की कथा इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त थे कुंभन दास। उनका एक बेटा था रघुनंदन। कुंभन दास के पास भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था जिसमें वह बांसुरी बजा रहे थे। कुंभन दास हमेशा भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना में लीन रहा करते थे। वे कभी भी अपने प्रभु को छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। एक बार कुंभन दास को वृंदावन से भागवत कथा के लिए बुलावा आया। पहले तो कुंभन दास ने जाने से मना कर दिया, परंतु लोगों के आग्रह करने पर वे भागवत में जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे और फिर भागवत कथा करके अपने घर वापस लौट आएंगे। इस तरह से उनका पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। भागवत में जाने से पहले कुंभन दास ने अपने पुत्र को समझाया
कि उन्होंने ठाकुर जी के लिए प्रसाद तैयार किया है और वह ठाकुर जी को भोग लगा दे। कुंभन दास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे प्रार्थना की कि आकर भोग लगा लें। रघुनंदन को लगा कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से भोजन ग्रहण करेंगे। रघुनंदन ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन को उसी प्रकार से देखकर वह दुखी हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से आकर भोग लगाने की विनती की। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी एक बालक के रूप में आए और भोजन करने के लिए बैठ गए। जब कुंभन दास वृंदावन से भागवत करके लौटे तो उन्होंने अपने पुत्र से प्रसाद के बारे में पूछा। पिता के पूछने पर रघुनंदन ने बताया कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया है। कुंभन दास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट के डर से झूठ बोल रहा है। कुंभन दास रोज भागवत के लिए जाते और शाम तक सारा प्रसाद खत्म हो जाता था। कुंभन दास को लगा कि अब रघुनंदन उनसे झूठ बोलने लगा है, लेकिन वह ऐसा क्यों कर रहा है, यह जानने के लिए कुंभन दास ने एक योजना बनाई। उन्होंने भोग के लड्डू बनाकर एक थाली में रख दिए और दूर छिपकर देखने लगे। रोज की तरह उस दिन भी रघुनंदन ने ठाकुर जी को आवाज़ दी और भोग लगाने का आग्रह किया। हर दिन की तरह ही ठाकुर जी एक बालक के भेष में आए और लड्डू खाने लगे। कुंभन दास दूर से इस घटना को देख रहे थे। भगवान को भोग लगाते देख वह तुरंत वहां आए और ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उस समय वहीं पर जमकर रह गए। तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप की पूजा की जाने लगी। छठी के दिन इस कथा का पाठ करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो दोस्तों, ये थी भगवान की छठी की कथा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव।